हुकूमत रवा माली साल मुआशी तरक्की समेत अहम अहदाफ हासिल करने में नाकाम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। सर्वे के मुताबिक रवा माली साल मुआशी नमो का हदफ हासिल न हो सका। रवा माली पाकिस्तान की माशत का हजम 411 अरब डॉलर, मुआशी तरक्की की शरह फ़ीसद 2.68 रही। गुज़श्ता माली साल मुआशी तरक्की की शरह 2.51% थी। इक़्तिसादी तरक्की 3.6% के बरक्स 2.7% रही। ज़राई तरक्की की शरह 0.56% रही। सनती तरक्की की शरह 4.7%, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमो 1.53 रही। तामीराती शोबे में तरक्की की शरह 6.61% रही। रवा माली साल पाकिस्तानियों की फीकस आमदन 1,824 डॉलर सालाना रही। रवा माली साल जुलाई से मार्च प्राइमरी बैलेंस 3,469 अरब रुपये रहा। रवा माली साल जुलाई से मार्च बजट खसारा 2,970 अरब रुपये रहा। रवा माली साल जुलाई से अप्रैल एक्सपोर्ट में 7.6% का इजाफा हुआ। जुलाई से अप्रैल दरामदात में 48.29 अरब डॉलर रही। जुलाई से अप्रैल 10 माह में तिजारती खसारा 21.3 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुआ। गंदम की पैदावार में 9.8% कमी। एक साल में गंदम की पैदावार में 29 लाख टन की कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक चावल की पैदावार में 1.3% कमी रिकॉर्ड। रवा माली साल गन्ने की पैदावार में 3.8%, मकई की पैदावार में 15.4% कमी हुई। एक साल में सब्जियों की पैदावार में 71% इजाफा। फलों की पैदावार 3,75,000 टन से बढ़कर 3,90,000 टन। विफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 26 जून को बजट की मंजूरी होगी। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक के मुताबिक 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। पार्लिमानी जमातों को कवायद और ज़वाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। विफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। 23 जून को मुख्तस करदा जरूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड्स ग्रांट्स कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी। बजट बारे कबल अज वक्त कुछ कहना मुश्किल। ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बजट कल पेश होगा। आज इक़्तिसादी सर्वे जारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क माशियत मुस्तहकम हुई है। आज हर कोई पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम को तस्लीम कर रहा है। पाक भारत जंग में वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल का अहम किरदार रहा। बिलावल भुट्टो ने भी अच्छा रोल प्ले किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने के मुल्क की सियासी क़यादत से राब्ते ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से टेलीफोनिक रब्ता किया। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान, सरबराह जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान, सरबराह MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी, शाह वैस नूरानी और आफ्ताब शेरपाव को भी वज़ीर आज़म के टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने चारों वज़राए आला को टेलीफोन किए। मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अलीमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी से ईद के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चारों वज़ीर आला ने भी वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद दी और उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने चारों सूबों के गवर्नर्स को भी टेलीफोन किए। विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर विफाकी वज़रा और पार्लिमानी रहनुमाओं से भी वज़ीर आज़म के राब्ते ईद के मौके पर खैर से गाली पैगामात का तबादला। ईद के दूसरे रोज भी वज़ीर आज़म के आलमी कायदीन से राब्ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क सदर और आवाम को ईद की मुबारकबाद दी। भाईचारे के जज्बे का इजहार। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन खुशियों, कुर्बतों और रिवायती जोश व जज्बे से भरपूर अंदाज में मनाया गया। मेज़बान खुद मेहमान बन गए। कई खानदान यौम ससुराल मनाने की रिवायत निभाते दिखाई दिए। शहरियों की बड़ी तादाद ने गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी इलाकों और तफरीही मकामात को तरजीह दी, जहाँ हर तरफ हंसी मजाक, खुशबुओं और जायकों का इम्तजाज दिखाई दिया। नौजवानों ने दोस्तों के साथ दावतों, आउटिंग और बारबेक्यू पार्टियों का भरपूर लुत्फ उठाया। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज बच्चों ने खूब खुशियां मनाई। सुबह होते ही नए कपड़े पहनकर रिश्तेदारों के घरों का रुख किया। बड़ी तादाद में चिड़ियाघरों में जा पहुंची या करीबी पार्कों का रुख किया। पार्कों में झूलों, राइड्स और आइसक्रीम के मजे उड़ाते नजर आए। वालिदैन ने बच्चों की खुशी के लिए बारबेक्यू पार्टियों और सैर का इत्तेमाम किया। बच्चों ने दोस्तों के साथ खेलों में हिस्सा लिया, गुब्बारे और खिलौने खरीदे और कहकों से माहौल को महका दिया।
भारत को दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन पाकिस्तानी सिफारती मिशन बरतानिया में आज से अपनी सरगर्मियों का आगाज करेगा। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर पर ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप के साथ मुलाकातें भी तय। वफ्द बरतानवी थिंक टैंक्स और बैन अल-अक़वामी मीडिया के साथ बातचीत करेगा। वफ्द की फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस की लीडरशिप और सीनियर हुकाम से भी मुलाकात होगी। बरतानिया में मुलाकातों के दौरान इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशों को उजागर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर-ए-आज़म ने दोस्त मुमालिक के सरबराहान से राब्ते भी किए। वज़ीर-ए-आज़म के ईरान, तुर्किया, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के दौरे भी कामयाब रहे। पाकिस्तान को हर जगह पिजराई मिल रही है। पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त मुमालिक ने हमारी भरपूर मदद की। जंग के बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत से नवाजा। पाकिस्तानी शहीनों ने भारत को दिन की रोशनी में तारे दिखा दिए। भारत से भारतीय सतह पर तन्हाई का शिकार है। नरेंद्र मोदी आज सिलेंडर मोदी बन चुका है। इंडिया जंग भी हारा और मार भी खाई। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में केपी को भी शामिल किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ बातचीत शुरू कर दी है। इसमें हमें भी शामिल किया जाना चाहिए। हम टैक्स फ्री बजट देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के पास इतने पैसे हैं कि वफाक को कर्ज दे सकते हैं। कर्ज अदायगी के लिए 150 अरब मुख्तस कर रखे हैं। पहले भी तहरीक चलाई, दोबारा तैयारी कर रहे हैं। पहलगाम हमले से सीज़फायर तक कई सवालात, भारत के पास कोई जवाब नहीं। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली और बिला जवाब जारहियत की। पाकिस्तान के जंदान चिकन जवाब के बाद जंग बंदी हुई, मगर भारतीय हुकूमत की जुबान बंदी ना हो सकी। भारतीय वफ्द के सरबराह शशि थरूर ने अमेरिका में मुकीम बेटे के जरिए सवालात उठाने का खुद साख्ता ड्रामा रचाया। शशि थरूर के बेटे ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने पर शवाहिद का सवाल किया तो तयशुदा जवाब था कि हमसे किसी ने भी शवाहिद के मुतालिक कुछ नहीं कहा। हाँ, मीडिया ने ऐसा जरूर कहा। शशि थरूर का झूठ 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म के बयान से वाज़ेह है कि कोई शवाहिद नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 26 अप्रैल को पैगाम दिया कि पाकिस्तान किसी भी ऐसी मुश्तरका, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात का हिस्सा बनने के लिए तैयार है जो इस मामले को सामने लाए। भारतीय हरदर्मी कुर्रू अर्जन देव जी की रसूमात में आने वाले सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। यात्रियों को आज पाकिस्तान आना था। भारतीय सिख यात्रियों की अदम आमद पर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा और दीगर हुकाम वाघा बॉर्डर पर अलामती इस्तकबाल करेंगे। वाघा बॉर्डर पर यात्रियों के अलामती इस्तकबाल के लिए इस्तकबालिया स्टेज तैयार किया गया है। पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अरकान वाघा बॉर्डर पर यात्रियों का इंतजार करेंगे। नून लीग वाले अवाम को नहीं, खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही का गुजरात में कारकुनों से खिताब। कहा, पाकिस्तान की अफवाज ने शहादत देकर भारत के खिलाफ जंग में फतह हासिल की। पूरी कौम पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करती है। नून लीग वाले कहते हैं जंग का डिज़ाइन मियाँ साहब ने बैठ कर बनाया। शुक्र है नून लीग वालों ने यह नहीं कह दिया कि अल्लामा इकबाल वाला ख्वाब भी नवाज शरीफ नहीं देखा था। पाक भारत जंग के दौरान मियाँ साहब के मुँह से मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं निकला। कायदे आज़म के बाद बानी PTI जैसा कोई लीडर पाकिस्तान की तारीख में पैदा नहीं हुआ। 40 चोरों का टोला सूबे को लूट रहा है। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 700 अरब खैबर पख्तूनख्वा को मिले, मगर वो रकम धड़ाधड़ फ्रांस जा रही है। कोहिस्तान में चोरी सूबाई हुकूमत के अफसरान ने की। 26 मई पेशावर में पीपल्स पार्टी एहतजाज पर लाठी चार्ज किया गया। जो फौज भारत को 78 घंटों में सबक सिखा सकती है, इसके लिए दहशतगर्द क्या चीज़ है। सिर्फ इज्तिमाई नुकसान से बचने के लिए एहतियात की जा रही है। वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमले में इदारों पर इल्ज़ामात लगाए गए, बाद में साबित हुआ ड्रोन हमला इदारों की जानिब से नहीं किया गया। सिपा सलार ने पेशावर जिरगे में कहा कि अगर सूबे के अवाम सपोर्ट करें तो 3 माह में दहशतगर्दी खत्म, वरना कुछ वक्त लगेगा। मेयर कराची ने MKM मुस्तकिल कौमी मुसीबत करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुर्तज़ा वहाब की नून लीग पर भी शदीद तनकीद। कहा, पंजाब हुकूमत ने 30 अरब के इश्तिहार दिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि कराची की हालत का जिम्मेदार वही लोग हैं जिनके 36 MPs शहर से मुंतखब हुए। मैं MKM वाला नहीं, मुझे चूना लगाना नहीं आता। कराची से 37,000 टन से ज़ायद की आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। रोज़ से सड़कों पर मौजूद हूँ, लेकिन मुखालिफिन सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत कर रहे हैं। शहरियों की परेशानियों और तकलीफ को हल करना हमारी अवलीन तरजीह है। हमारा टारगेट है कि बल्दियाती निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाया जाए।
पंजाब की अवाम मरियम नवाज को दुआएं दे रहे। पीपल्स पार्टी अपनी नाकामियों का गुस्सा पंजाब पर मत निकाले। अजमा बुखारी का मुर्तजा वहाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ताफुन ज़दा फजा पर सिंध के अवाम के सूबाई हुकूमत को कोस रहे हैं। मेयर कराची शहर कायद को भी साफ नहीं रख सकते। 16 साल से सिंध हुकूमत की वही पुरानी शिकायत हैं। सिंध हुकूमत नाकाम है, इसके पास कुछ बताने को है न दिखाने को। मीडिया को जो नजर आ रहा है वही दिखाया जा रहा है। मेहनत करो, हसद न करो। इसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। पंजाब में ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई पर वज़ीर आला का इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज सफाई इंतजामात की ज़ाती तौर पर मॉनिटरिंग में मसरूफ़ रही। मुतल्लिक़ा इदारों को शाबाश दी। एक्स पर पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा पर पंजाब भर में ज़िले इंतजामिया मुतहरिक रही। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने फ़राइज़ दियानतदारी से सर अंजाम दिए। गली मोहल्लों की सफाई की गई। सड़कों को फ़िनाइल और अर्के गुलाब से धोया गया। तारीखी सफाई ऑपरेशन पर ज़िले इंतजामिया और सुथरा पंजाब के वर्कर्स को शाबाश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में ईद के दूसरे रोज़ भी सफाई ऑपरेशन, मिनी डंपर्स और बड़ी मशीनरी की मदद से आराइशें ठिकाने लगाई जा रही हैं। सफाई ऑपरेशन की निगरानी के लिए मुतल्लिका अमला फील्ड में मौजूद। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार। मर्दान और चारसदा में भी TMA और WSSCM की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन। कहीं भी आराइशें मौजूदगी शहरियों से फौरी TMA से रब्ता करने की हिदायत। सूरज कहर ढहाने लगा। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा 2 रोज़ के दौरान लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। आज दिन के औकात में जैकबाबाद में दर्जा हरारत 50, दादू सिबी में 49, बहावल नगर, रहीम यार खान और शहीद बेनज़ीर आबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। बन्नू में 44, पेशावर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में ईद के दूसरे दिन शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के अजाब ने शहरियों को परेशान कर दिया। स्वाबी में जारी शदीद गैर एलानिया लोड शेडिंग पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर बरस पड़े। कहा, शहबाज शरीफ हुकूमत सिर्फ झूठे दावे कर रही है। अवाम बदतरीन लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। अगर सूरत हाल यही रही तो अवाम को सड़कों पर निकाल कर ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज पर मजबूर किया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी GM पेस्को और मुतल्लिका विफाकी वजीर पर आयद होगी। आइस्को की नाकिस कारकर्दगी। विफाकी दाल हुकूमत इस्लामाबाद में ईद के दिनों में भी लोड शेडिंग। कई घंटे बिजली की बंदिश से शहरी शदीद परेशान। कई घंटे बिजली बंद रहने से फ्रिज में रखा गोश्त और खाने पीने की अशिया खराब होने लगी। रावल इनकलेव और CDA फ्लैट्स पारा में भी बिजली की कई घंटे बंदिश। अलीपुर फराश में 2 बजे से बिजली गायब। सैदपुर गाँव में सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक बिजली बंद रही। बाराकोट में दिन के औकात में भी बिजली 3 से 4 घंटे बंद रहती है। गौरी टाउन और गिरदनवाब में भी कई घंटे की लोड शेडिंग। शहरियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और विफाकी वज़ीर उवैस लगारी से अपील की है कि इस्लामाबाद में बिजली की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाए।